जोड़ रहा हूं, आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, आपके घर में कोई रिश्तेदार, मेहमान, साधु, संत, याचक, मांगने वाला कोई भी आपके घर में आता है, उसको भोजन के लिए पूछिए, उसको जल के लिए पूछिए। आपसे कुछ भी नहीं आता, तुम भूखों को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते रहोगे। गरुड़ पुराण में भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुण देव, जीव का इसी में कल्याण हो जाए। एक श्लोक बोल दूं ना तो बात अद्भुत हो जाएगी। वारिदात्रसितानाम ये क्षुधितान्नदायिना प्राप्नुवन्ति नरा काले मृत्युम सुख समन्वितम। मौत के समय पर भी वो सुख का अनुभव कर रहा होगा, उसको कष्ट नहीं होगा। एक बात यहाँ और कही है, जब व्यक्ति मरता है, मौत को प्राप्त होता है, तो उसके सबके खानदानी पास में होते हैं, परिवार के लोग पास में होते हैं और उनकी आंख में आंसू होते हैं, वो सब रोते हैं। और उस समय जीवात्मा रोता है और वह मोहित हो जाता है परिवार को देखे, तो उसकी दुर्गति हो जाती है। वो कई जन्मों तक वो भटक जाता है, उसे जीवन नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने बहुत बार कहा है, घर में कोई वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनके कमरे में भगवान की तस्वीरें लगा दो, उनके कक्ष में, और उनके सामने ज़्यादा रो मत, छाती मत पीटो, क्योंकि उनकी तो उम्र पूरी हो गई है, उन्हें जाना है। तो आप उन्हें रोएं और फिर वो रोएंगे, वो भटक जाएगा आदमी। गरुड़ पुराण में लिखा है, हे गरुड़, मृत्यु के समय पर जीव का चिंतन मेरे चरणों में होना चाहिए, वो मेरा ध्यान करे। इसमें लिखा है उसके पास तुलसी रखो, इसमें लिखा है उसके पास सालिग्राम रखो, ये वर्णन है इसमें। उसके पास सालिग्राम, उसके कच्छ में तुलसी, ये रखिए। उसके पास कुछ धार्मिक किताबें आप रख दिए। इसमें तो लिखा है, किसी व्यक्ति ने प्राण छोड़े हैं और तत्काल उसको तुलसी की छाया में रख दिया, तो यमराज के दूत दरवाजे पर खड़े रहेंगे, अंदर एंट्री नहीं ले सकते। गरुड़ पुराण में मां तुलसी की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन है। तो देखो, वारी कहते हैं जल को। वारिदा तृषितानाम ये क्षुदिता अन्न प्रदायिना। क्षुदिता यानी भूखा, भूखे व्यक्ति को अन्न और प्यासे व्यक्ति को जो पानी की व्यवस्था करता है। प्राप्नुवन्ति नराकाले मृत्युम सुख समन्वितम। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मृत्यु के समय पर उनको सुख हो रहा होगा, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा होगा। एक बात मैं आपको बोलूं, ये जितनी भी सेवाएं चालू करके सत्य है कि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, चाहिए क्या हमें? ये कथाओं में जो पढ़ लिया है, बस यही विचार कर लिया कि कैसे भी कैसे जीव का उद्धार हो जाए, उसका अंतिम कल्याण हो जाए। ये बातें आपको पता नहीं है, ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, मुझे मालूम है, इसलिए वो बात मैं आपके बीच में रख देता हूं। और बिना प्रमाण को कोई बात कहता नहीं, ये मैंने संकल्प लिया है। मुझे कथा कहते हुए 17 महीने होने वाले हैं। क्या विद्वान वक्ता लोग नहीं सुनते? आज तक मेरे पास किसी का एक कोई टेलीफोन ये नहीं आया कि फलाने दिन किसी कथा में तुम कोई अनुचित और कोई गलत बात बोल गए। मैं बिना प्रमाण के कोई बात ही नहीं करता, मेरी कोशिश ही नहीं रहती कि मैं कोई मिलावटी बात बोल दूं, काहे क्यों बोलूंगा। अब ये बात देखिए, भगवान नारायण क्या कह रहे हैं गरुड़ देव को, कि आदमी कुछ नहीं कर पाता, गृहस्थी के इतने जंजाल हैं, वो सब कुछ कर नहीं पाता। ऐसा नियम ले ले कि वह किसी प्यासे को प्यासा और भूखे को भूखा न जाने दे, अपनी कमाई का कुछ अंश निकालकर जल और अन्न की सेवा में अपने आप को जोड़ दे। पांव में कांटा लगे, इतना भी कष्ट नहीं होने दूंगा मरते समय, भगवान कहते। कोई जीवने के लिए आता है, खुश होइए, उत्साहित होइए। और जो दुखी होकर के जिमाता है, उसका तो कुछ लगता ही नहीं। ये तो अपने भाग्य की सराहना कीजिए कि आज भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, ये ईश्वर ने कृपा करी है, मुझे मौका दिया है, ये इतने लोग भोजन करने के लिए आए हैं, खुश होइए। कुछ लोग तो रोटियां गिनते रहते हैं। भगवान को प्रार्थना कीजिए और ज्यादा जी में, और जमाने में कभी आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ। महाराज जनक बहुत श्रद्धा रखते थे इसमें। अध्यात्म रामायण में कथा आती है, जनक के यहाँ भगवती जानकी उसी पुण्यों के द्वारा हुई है
राजा ने भूखों को भोजन कराया है। वो तो विदेह थे, उनको तो अपनी देह का भी होश नहीं था, लेकिन उस राजा के यहाँ भी अध्यात्म रामायण का बहुत बड़ा योगदान है। इस श्राद्ध पक्ष में मैं पिछले कथा में आपको बोला हूँ, 11 के दिन इस ग्रंथ को बांटने का बहुत ज्यादा उसका प्रभाव है। जनक राजा ने जानकी बेटी को, साक्षात भक्ति महारानी को, इस सत्कर्म के द्वारा प्राप्त कर लिया। तो बातें तो बड़ी छोटी छोटी है। आपके घर में ये 16 दिन बिना पानी के, बिना जल के, बिना अन्न के ना निकल जाएं। आप ना कर पाए हमें बोल देना, हम इस कार्य को करने के लिए कमर कस के खड़े हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। आपको किसी भी प्रकार का, अभी तो यहाँ कथा 8 बजे शुरू हो जाती है, नहीं तो मैं पूरे वर्ष भर 8:30 बजे से लगभग 9:15 बजे तक आपकी खोलें सुनता रहा हूँ। अभी नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि वो कथा को टाइम दे दिया है, और आप हर प्रकार के समाधान के लिए पूछते हैं। मुझसे जितना होता है, जानकारी होती है, उतना बता देता हूँ, और नहीं जानकारी होती है तो कह देता हूँ कि मुझे पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरे कोई नंबर कम होने वाले हैं। ये संसार है, आकाश है, मच्छर अपने हिसाब से उड़ रहा है, गरुण देवता अपने हिसाब से उड़ रहे हैं। जिसके पंख जितने मजबूत हैं, 2 पंख होते हैं सबको, एक ज्ञान का पंख है और एक वैराग्य का पंख है। उनके जितने ये मजबूत होंगे, वह अपने आनंद की उड़ान उतनी भर लेंगे। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई। कहा कि जिसने कभी अनृत वचन, देखो इसमें एक बात और कही है, जो मरणासन्न स्थिति में है, यदि किसी से बोलचाल बंद है तो फोन करके या किसी को भेज करके उसे बुला लेना। इसमें लिखा है ग्रंथ में, मृत्यु लोक में मरने से पहले यदि किसी से उसकी लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, बोलचाल बंद नहीं है, इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, ऐसा व्यक्ति सदगति को प्राप्त होता है। उसके निकले हुए शब्द साक्षात वेद में शब्द होते हैं। ये भगवान नारायण की भाषा है। अब आप अपने को पूछिए कि घर में बोलचाल बंद तो नहीं कर दिया आपने? पति पत्नी की बोलचाल बंद है, सासू ससुर से बोलचाल नहीं है, बहू और सासू माँ की बोलचाल नहीं है, ऐसा क्यों करते हैं? और जब अब अंतिम समय है तब तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वर्णन में श्लोक बोले देता हूँ, प्रीत भेद कुतो न च आस्तक श्रद्धा दान सुखम मृत्यु मृक्षति। मरते समय उनको सुख होता है, उन्हें कष्ट नहीं होता। किनको? जो जीवन में सबसे प्रीति भाव से मिलते रहे हैं, किसी से झगड़े नहीं किए, किसी से लड़ाई नहीं की, सबसे वचन, मीठे वचन बोलते रहे, किसी के साथ में उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया, प्रेम संबंध को, शाश्वत संबंध को तोड़ा नहीं, आस्तिक बन करके रहे, देवी देवताओं को वंदन करते रहे, बड़ों के चरण छू करके आशीर्वाद लेते रहे। भगवान नारायण कहते हैं ऐसा श्रद्धालु सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मुझे विश्वास है कि इन कथाओं को सुनकर आप लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे। हाँ, मन लड़िए, मन झगड़िए। जो मनुष्य देवता और ब्राह्मण की पूजा में लगे रहते हैं, ये दोनों वाक्य लिखने के लायक है। इसलिए तो मैंने बोला है कि पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा और अमावस्या को ब्राह्मण का भोजन। 100 यज्ञ से ज्यादा बढ़ के पुण्य होता है अमावस्या के ब्राह्मण भोजन का, 100 यज्ञ से बढ़ करके। तो यहां भी लिखा हुआ है कि जो मनुष्य देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों के भोजन कराने में रुचि रखता है, उनसे किसी भी प्रकार की ईर्षा नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति शुद्ध मन वाला, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय पर बहुत सुख को प्राप्त होता है। इसलिए तो 3511 वाला भंडारा, यही तो सब पढ़ करके आरंभ किया। ये सब पढ़ करके सबसे पहले तो मेरे मन में बात आती है, इसको चालू कर दें, ये तो बात बड़ी मलूक है, ये तो बात बहुत बढ़िया है। तो जैसे जो पढ़ा और सबसे पहले उसको चालू करने की कोशिश की। मेरी ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। ये 2 काम आप करो,
क्या 2 काम करना है? एक तो देव पूजन रोज करो। आज युवान हैं इसलिए पता नहीं लग रहा है, लेकिन यमराज के ऐसे पटा पड़ेंगे लास्ट में। हाँ, 100 मारेगा और 1 गिनेगा। कथा के पहले दिन मैंने बोला है 86,000 योजन का रास्ता है हम भवन का, और 200 योजन रोजाना चलना पड़ता है, और 16 नगर मिलते हैं रास्ते में ठुकाई पिटाई करने के लिए। वो सब नाम बता दिए मैंने। हाँ, सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं, पेट फाड़ दिया जाता है बिल्कुल। अभी पता नहीं लग रहा है। और देखो, कष्ट ऐसे ही होता है जैसे अभी कोई मारे जोर से, तो जो कष्ट अभी है वो सूक्ष्म शरीर में मार पड़ने पर वही कष्ट होता है। इसलिए बहुत ध्यान रखें इस बात के लिए। और मनुष्य शरीर हमें और आपको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनियां हैं, वो भोग योनि है। इसी गरुड़ पुराण में लिखा है कि मनुष्य जीवन कर्म योनि है। शुद्ध कर्म करके ये मनुष्य इंद्र बनने तक की स्थिति में पहुंच जाता है। धरती के बहुत लोग इंद्र बने थे, जिनका जन्म धरती पर हुआ था, उन्होंने 100 यज्ञ किए, उनको बुलावा आया ऊपर से। नहुस धरती पर ही तो था, और कहां था? वो आकाश में थोड़ी ही जन्मा था। नहुस राजा की कथा थी भागवत में, उसका जन्म धरती पर हुआ था, और नहुस राजा को इंद्रासन मिला इंद्र की गद्दी पर। राजा हरिश्चंद्र के लिए बुलावा आया था, देवी भागवत में कथा है, उसने इंद्रासन स्वीकार नहीं किया। राजा दिलीप ने इंद्रासन स्वीकार नहीं किया। वो क्या कहते थे कि जो आनंद इस मृत्यु लोक में है, वो कभी उस इंद्र के लोक में वो आनंद है ही नहीं। हनुमान जी भी तो नहीं गए ये धरती छोड़कर। वो राम जी को कहते हैं, भगवान चलो ठीक है आप साकेत में रहेंगे, लेकिन भगवान मुझे जितना आनंद आपकी कथा में आता है उतना आनंद मुझे मुक्ति में नहीं आता। हनुमान आज भी धरती पर है। इस मृत्यु लोक के ऐसे बहुत जन हुए हैं, ग्रंथों में वर्णन है, जिन्होंने इंद्रासन स्वीकार नहीं किया। नहुस इंद्र की गद्दी पर बैठ गया, कुकर्म कर बैठा, इंद्राणी को हरण करके गया सांप, और महात्माओं के कंधे पर बैठ के, और कहता है जल्दी नहीं चलते, सर्पा संस्कृत का शब्द था। महात्मा रुष्ट हो गए कि चल तू सर्प ही बन जा। फिर वो अजगर बन के गिर पड़ा। द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नोत्तरी के द्वारा उसका उद्धार। तो कहने का ये मतलब है कि जो आनंद इस मृत्यु लोक में धर्म सत्कर्म करने में है, वह आनंद इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने में नहीं है बिल्कुल। इसलिए ये 2 बातें और लिख लें। अभी 2 पहले बताई हैं, अन्न और पानी। आशीर्वाद दीजिएगा। कल हमने यहां से बोल दिया है, तुलसी वन आश्रम के चूल्हे में से 1 लाख रोटी रोज निकलेगी, आने वाले समय में पक्का निकलेगी। कल यहां से बोला है। लोगों ने संपर्क करना शुरू कर दिया, कहा महाराज जी वो मशीन कितने की आएगी, हमारा योगदान ले लें। अब मैं बता दूंगा वो कितने की आएगी। काम इतने फैले पड़े हैं, अब इनको थोड़ा समेटें फिर। और ये नहीं है कि 100 की तरफ भागो और पीछे के सब पड़े रह जाएं, तो इनको भी समेटते समेटते चले। लेकिन ये होगा जरूर। गाड़ियां बढ़ रही हैं इस समय इतनी जोर से। सीधा हम वृंदावन में जो भंडारा चल रहा है वो बड़ा अद्भुत है। कल अटला चुंगी से किन्हीं सज्जन का मेरे पास पहुंचा, ये सही है, व्यास गद्दी है, यहाँ से कभी झूठ नहीं बोला जा सकता। और मुझे क्या बोले कि तुम आदमी हो कौन हो? मैंने कहा क्यों जानवर लगता हूँ? मुस्कुराए। तो मेरे ही अपने कोई मित्र थे, बोलते हैं कि मन गदगद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते हैं मैं भांडीर वन से मैं लौट रहा था, पुलिस बैरियल के पास में तुम्हारी गाड़ी खड़ी, इतनी लंबी भीड़ भोजन करने वाले लोगों की, मन गदगद हो गया, मन मेरा माना नहीं। मैंने कहा एक फोन करूं मैं जरा। तो आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। पैसा तो काम करने के लिए होना चाहिए, उपभोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए। बड़े बड़े धनपति आए, ज्यादा पैसा दिखेगा तो कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को मारेगा, हैं? पाम छू करके संत बनते हैं, गले में फंदा लगा करके महंत बनते हैं। यही तो होता है। तो पैसा धर्म सत्कर्म में लगे तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो बाद में ये सब आफतें ही आफत हैं।
पैसा धर्म में लगे, सत्कर्म में लगे, शिक्षा में लगे, स्वास्थ्य में लगे तो ही ज्यादा बढ़िया है। किसी से दान लेना, हमारे बाप का कर्जा नहीं आता उनके ऊपर, उन्होंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके वो भगवत कार्यों के लिए दिया है, उन्होंने अपने कल्याण के लिए दिया है। वो धन धर्म में ही लगना चाहिए, उसी में ही गति है। और मुझ जैसा सुलझा हुआ आदमी गलती नहीं करेगा। इस मामले में बड़ा सुलझाऊं। इन ग्रंथों में से आपको बहुत कुछ बातें बताता हूं, लेकिन मैं आज भी विद्यार्थी हूं, मैं सीखता हूं उससे। ये जब तक अंतिम श्वास रहेगी, जब तक अंतिम श्वास रहेगी, ये श्लोक पढ़ करके दास तृष्णातानाम ती क्षुदिता तान्न प्रदायतः, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देने वाला मृत्यु लोक से जाता है। देवता आदर करते हैं, मरते समय पांव में कांटा लगने का भी उसको कष्ट नहीं होता। तुलसी वनाश्रम का अन्न और पानी बंद होगा ही नहीं, अब तो होगा ही नहीं बिल्कुल। ये श्लोक मैंने पहली बार बोला है, मेरी निगाह पड़ गई है इस ग्रंथ के इस श्लोक के ऊपर। इसमें आप सब श्रद्धा रखिए, इसमें आप विश्वास रखिए। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चल रहा है, आप घर पर नहीं कर सकते हैं। आपने पूछा है चतुर्थी के श्राद्ध की क्या महिमा है? आज क्या है, चतुर्थी यही है क्या? पशु लाभ, हाँ, वैभव, हाँ, तृतीया है, हाँ, तो कल है चतुर्थी, आज तृतीया नहीं होनी चाहिए, तृतीया ही है। अच्छा, तो पंचमी परसों की है, कल आप अपने काम करा के आ जाना। जो मैंने विशेष तर्पण बोला है वो पंचमी को है, मैं कल पंचमी समझ रहा था, वो परसों होगा। चतुर्थी के श्राद्ध की महिमा है पशु लाभ। चतुर्थी को श्राद्ध करने से जो गैया भैंस पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, जानवर पालते हैं, उनकी गति बढ़ती है। हमारे यहाँ गौ माता बहुत है, गौवंश बढ़े, इसलिए हम तो एक विशेष भंडारा श्राद्ध करेंगे चतुर्थी को, गौवंश बढ़े उसके लिए। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, तो फिर परसों के लिए, पंचमी के लिए भी आप नाम आज से ही लिखा देना, तो थोड़ी व्यवस्थाएं फिर ठीक हो जाती हैं। तो और भी सुन लीजिएगा, मृत्यु काल में बहुत कष्टों का अनुभव जीव को करना पड़ता है। जो अधर्मी है, सुन लो पूरी बात, अधर्मी, दुराचारी, पापी, क्रूर, तमोगुणी प्रकृति के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए यमराज अपने दूतों को विशेष रूप से फरमान जारी करके और खूब बड़े बड़े उन्हें हथियार दे करके उन्हें भेजा जाता है। वर्णन है इसमें। जो लोग धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, सात्विक हैं, इसमें देखो वही बात आ गई जो मैं पूर्व में बोल गया हूं। जो धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, सात्विक हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, ऐसे लोगों का श्राद्ध भी नहीं होता, तर्पण भी नहीं होता, तो भी वह अपने आप में तृप्त होते हैं, ऐसा वर्णन है। या कामान नाप संभ्रम्य द्वेषान धर्म मृत्यु सृजेत, ये तो अधर्मी और न्यायियों के लिए। हितोक्तकारी सौम्यस्य सा सुखम मृतमिक्षति, जो सौम्य हैं, धार्मिक हैं, क्रोधी नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए यदि उनके लिए तर्पण श्राद्ध नहीं हुआ है तो भी वह अपने आप में तृप्त होते हैं। इसलिए मैं कितनी बार आपको कहता हूं, थोड़ा अपना स्वभाव चेंज करो, अपने स्वभाव को बदल लो, ऐंठ अकड़ में मत रहो, मत करो झगड़े, धार्मिक बनो, पारमार्थिक बनो, भगवान से जुड़ करके रहिए। तो बाद में कोई तर्पण श्राद्ध करे तो ठीक है, ना करे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्णन है। साधुओं का कौन करता है तर्पण, बताओ? कौन श्राद्ध करता है उनका? वो तो कुटुंब खानदान सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, कौन करता है उनका? लेकिन वो तो सब कुछ अपने जीवन में ऐसा जीवन जी के गए हैं भैया, वो तो तृप्त होके ही मरते हैं, तो बाद में भी वो तृप्त ही रहते हैं। हाँ,
उन्हें कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई भूख नहीं होती। यह बातें बड़ी अच्छी लगी हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातों का वर्णन भगवान ने किया। देव ब्राह्मण पूजायाम निरस्ता चान सूयका शुक्लावदान्य हेमंतस्ते नरा सुखमृत्यवा। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा देवताओं को पूजन और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा बढ़ता है उस व्यक्ति के पुण्य ऐसे ही बढ़ते हैं। अपने पुण्यों को कम मत होने दो। पुण्य यदि बढ़ते जाएंगे तो मरते समय एक भी इंजेक्शन नहीं लगेगा, ना ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी, जो पानी पीते हो उसी से काम हो जाएगा। हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि अंत में अस्पताल से बचना चाहते हो। नहीं तो बड़े कष्ट होते हैं अंत में। कोई एक गिलसिया पानी पिलाने को तैयार नहीं होता तो तुम्हें अंत में किसी से पानी रोटी ना मांगनी पड़े तो जिंदे जी लोगों को खूब जल पिलाओ, हाँ, उनको भोजन कराओ, अपने पुण्यों को बढ़ाओ। देवता और ब्राह्मण दोनों के प्रति श्रद्धा रखने वाले, अभी यहाँ गौ माता की बड़ी महिमा का वर्णन है। तो देव और ब्राह्मण इनमें श्रद्धा रखने वाले, देवों का पूजन करने वाले, ब्राह्मणों को भोजन देने वाले, ऐसे लोग शुक्लाह सोमः, शुक्ल पक्ष, सोम कहते हैं चंद्रमा को, शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा बढ़ता है, नाना सुख मृत्यवः, व्यक्ति के पुण्य ऐसे ही बढ़ते हैं और मृत्यु के समय पर उसको सुख का अनुभव होता है, उसे कष्ट नहीं होता। और वो शरीर कैसे छोड़ देता है, जैसे किराए का ये मकान छोड़कर वो दूसरे में शिफ्ट हो जाए, बस ऐसा ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किराए का मकान छोड़ने में कहाँ कोई कष्ट होता है, चलो वो तो उसका था, क्या कष्ट होगा है, खेरा नहीं तो देव खेरा सही, उधर नहीं तो इधर। अब बताइए, पैंट फट जाती है, पहनते पहनते 3 साल पैंट पहनते रहो, वो फट जाए तो मैंने तो किसी को रोते नहीं देखा। कोई रो रहा हो और पूछा क्यों जी क्यों रो रहे हो, अरे 4 साल पुरानी पैंट थी फट गई है इसलिए रो रहा हूं। मुझे तो नहीं कोई मिला कि पैंट के लिए या आप साड़ी के लिए, गली गलाई साड़ी के लिए बैठ करके रोते हो, नहीं। उसी प्रकार से ये जीव भी जीर्ण शरीर को छोड़ता हुआ एक नवीन देह प्राप्त कर लेता है, नवीन देह। लेकिन नया कपड़ा खरीदने के लिए, नया कपड़ा ऐसे ही नहीं मिल जाता। नया वस्त्र कैसे मिलेगा, आपके पास में रोकड़ होगी, पैसा होगा, दुकान पर जाएंगे, मोल भाव करेंगे। और आप दुकान पर जाकर के क्या देखते हैं, जो महंगे से महंगा जो कपड़ा है वो आप खरीदते हैं। तो महंगा कपड़ा कम दाम में नहीं मिलता, वो ज्यादा में मिलता है। वो भाव बताता है ये 20 रुपया मीटर है, ये 75 रुपया मीटर है और ये 500 रुपया मीटर है। तो महंगा कपड़ा तो तब मिलता है जब आपके पास रोकड़ ज्यादा होती है, तो बढ़िया शरीर तब मिलता है जब आपके पास पुण्य ज्यादा होते हैं। बात आ रही है समझ में? एग्जाम्पल गले उतर रहा है। हाँ, तो जिस प्रकार से नया कपड़ा ऐसे ही नहीं मिलता, उसी प्रकार से बढ़िया तन भी ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। आप ये कहें कि बस गुड़मुड़ हो करके ऐसे ही मिल जाए, नहीं, तराजू लगा दिया जाएगा कर्मों के ऊपर। हाँ, वहां का न्यायालय बड़ा जबरदस्त है। वहां सबसे बड़ी बात है, वहां रिश्वत नहीं चलती किसी भी प्रकार की। तो मैं निवेदन करके कहना चाहूंगा, यहां से जब हम दुनिया छोड़ें तो अपना बैग भर के लेके जाएं। ये नोट तो ये सब घर द्वार वाले सब ले लेंगे, डुकरिया मरी धरी हुई होगी और वहां वो देख रहे होंगे चेक बुक कहीं मिल जाए, कहीं और कहीं सोना चांदी मिल जाए, वो सब टटोल रहे होंगे। कौन रोता है? आज के समय आंसू नहीं आते, आंसुओं के लिए विक्स लगानी पड़ती है आंखों में। उस समय कोई नहीं रोता, कौन रोता है? ये खूब आफत कट गई, नाक में दम कर रखी थी, और वो ऐसा जमाना आ गया है। अभी तो और आगे देखिए, जब प्राण नहीं निकलेंगे तो ऐसी तैयारी हो रही है कि इंजेक्शन लगा दो प्राण निकल जाए। कौन देखेगा वृद्धों को, कौन पूछेगा? और ये समय ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इसमें वर्णन है कि जो पुत्र अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं, उनके लिए सत्कर्म करते हैं, ग्रंथ मेरे सामने है, इसमें लिखा है उस व्यक्ति को संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है।
इसलिए ये 16 दिन का जो कार्य है इसको बड़ी श्रद्धा से कीजिए, बड़ी प्रसन्नता के साथ कीजिए और अपना भाग्य समझ करके कीजिए। इसको भजन मान करके नहीं, इसको भाग्य समझ करके इसको कीजिए। आनंद हो जाएगा भैया, बहुत आनंद हो जाएगा। मेरी बात मान लो, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मेरी बात मान लो। और इस ग्रंथ ने जो बातें कही हैं वही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, तो ये कर ले, पूजा आरंभ कर दें, भले ही थोड़ी देर के लिए बैठे, मन अच्छे मन से बैठिए। रोज ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो महीने में एक आध बार बुला लो उसे, मंदिर में दर्शन कर लो, उनके प्रति श्रद्धा रखो। यह धरती का देवता है। भगवान नारायण विष्णु पुराण में कहते हैं कि मैं ही तो धरती पर ब्राह्मण बन के पहुंच गया हूं, हाँ, और मैं ही अपने भक्त का स्वीकार कर रहा हूं। वो श्लोक बोले देता हूं ना विष्णु पुराण का, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान को पूछा तुम काय क्यों आए धरती पर ब्राह्मण बनने के लिए? कहा गैया मैया की रक्षा करने के लिए आया। वो ब्राह्मण नकली है जो गाय नहीं बचाता, गाय नहीं पालता, वो असली ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण की तो संपूर्ण श्रद्धा गाय के प्रति हो। भगवान कहते हैं कि गौ रक्षा के लिए, इस सकल धरती के जीव के उद्धार के लिए धरती पर ब्राह्मण है, ये देवता है। और इसके शरण, इसके सानिध्य में रह करके जीवन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। ओहो, बाबा तुलसी बड़े होशियार निकले इस मामले में। क्या बोले? बंदहु प्रथम महिषोर चरना, वत्सल भगवान की जय। आज की कथा में जो लोग बाद में जुड़े हैं, कथा जब पूरी हो जाए तो आरंभ की वीडियो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आज कथा शुरू से ही बड़ी भजनी कथा हुई है, कथा सूत्रों में चल रही है, आनंद देने वाली कथा है। तो देव ब्राह्मण पूजायाम निरता शान सूयका, शुक्ला बदान्या हीमंत तेनरा सुख मृत्यवा। जो लोग बिना पूजन किए हुए रह नहीं सकते, ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा रखकर पूर्वजों के निमित्त से भोजन, देखो आप जीवन भर ग्यारस करते रहिए, यदि एकादशी के विसर्जन में ब्राह्मण भोजन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। कोई भी आप व्रत करते हैं उसके उद्यापन में ब्राह्मण को बुलाया जाता है। एक बात और सुन लो, इसी ग्रंथ की बात मैं करूंगा। आप बिटिया के विवाह में चाहे जितना धन खर्च कर लेना, जब तक ब्राह्मण देवता के मुख से मंत्र नहीं निकले तब तक कन्यादान का फल ही नहीं मिलता। ये बात सुन लीजिए। अब कैसे मैं समझाऊं? आज क्या हो गया है, लोग बिल्कुल भाग रहे हैं, फार्म हाउस पर इतना धन खर्च कर देंगे, खाने पीने पर इतना खर्च कर देंगे, और ब्राह्मण ये कहे कि दक्षिणाम समर्पयामी, सो घरवाली को देख करके मुस्कुरा जाएगा। पता नहीं कि ब्राह्मण ने कितनी बड़ी जमीन मांग ली है तुमसे, मुस्कुराहट आ जाएगी दक्षिणा के नाम पर। गड्डी देखेंगे सबसे सड़ी सड़ाई, फटी फटाई, टैप 6 जगह से लगा हो, वो निकाल कर पंडित जी महाराज को दे दो। लेकिन धन्य है पंडित जी महाराज, इतने पर भी तुम दोनों हाथ रख करके आशीर्वाद देते हो। इन्हें घर में बुलाते रहिए, इनके साथ जुड़ने में आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ। एक बार और ग्रंथ के दर्शन कर लो, ये श्लोक इसी के हैं।
हाँ जैसी में लिखे हैं, सब सबरे इसी में लिखे। लेकिन ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो रहे होंगे कि ये महाराज बड़ी मलुक बात कह रही हैं, तो पौआ छोड़ो, ईश्वर भी झुक जाएगा। हाँ, ऊट पटांग काम करना छोड़ो, तुम देवता हो। सिर्फ ब्राह्मण के घर से जन्म लेकर के काम नहीं चलेगा, तुम्हारे कर्म भी ब्राह्मण के होने चाहिए। कर्म, हाँ। कोई मुझे बोल रहे थे, अभी मैं आश्रम में था, कहा महाराज जी क्या बताऊं, हमने 2-3 बार एक किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया, घर वाली बोली कि मुंह में से बड़ी हीक आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, तो बेटे ने उसके मुंह के ऊपर मुंह लगा करके सूंघा तो वो शराब पी के आया था। क्या कहेंगे, क्या करेंगे। मैं जाति पक्ष वाला आदमी नहीं हूं, मैं संस्कार और धर्म वाला आदमी हूं। ब्राह्मण के लिए बहुत बहुत बंधन के साथ में मैं बात बोलता हूं। को संस्कारी है, वो लांछन है, वो धरती पर माता धरणी उसके बोझ से गाफिल हो रही है। ये जितनी भी ब्राह्मणी देवियां मुझे सुन पा रही हैं, बहन आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इन शराबियों को जन्म मत दो, अच्छी संतान को पैदा करो। वो तब होगा जब बच्चा पेट में होगा, जब तुम चाउमीन नहीं खाओगी तब। हाँ, ये ऊट पटांग तो तुम कर बैठती हो, सो साहब ऐसे ही उबड़ खाबड़ जन्म ले रहे हैं। ब्राह्मण का तो दर्शन करके ताप प्रताप और संताप समाप्त हो जाते हैं। उसको दर्शन करके मन को तत्काल शांति मिल जाती है, सुख मिल जाता है। बड़े नोट खर्च करने पर बड़ी क्वालिटी का वस्त्र मिलता है, तो बहुत सत्कर्म करने पर ही ब्राह्मण का शरीर मिलता है। ये ब्राह्मण का जो शरीर मिल गया है, इसका दुरुपयोग मत करो। अपने आप को बड़भागी मानो, अपने आप को भाग्यशाली मानो। रोजाना गायत्री का जप करो, भगवान का नित्य नाम लो, अच्छे अच्छे काम करो। तुम पेट भरने के लिए, कलींदा खरबूजा खाने के लिए नहीं हो, तुम पोड़ी और खीर ही चटकाने के लिए नहीं हो, तुम जगत कल्याण के लिए आए हो। शिव महापुराण में लिखा है, किसी गांव में एक भी ब्राह्मण रहता है और उस गांव के लोग शराबी हो जाते हैं, तो उसका दोष पूरा उस ब्राह्मण को लगता है कि तूने गांव को संभाला क्यों नहीं, क्योंकि ब्राह्मण शिक्षक होता है। और इस समाज में ब्राह्मण की मौत होती है तो उसकी जिम्मेवारी क्षत्रिय को होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, ब्राह्मण भूख से मरता है, उसकी पूरी जवाबदारी वैश्यों की होती है। इसी ग्रंथ के शब्द में बोल रहा हूं। उसका अपराध उन वैश्य, उन सेठों को लगता है जिनके नगरी में, जिनके गांव में, जिनके मोहल्ले में भूख से ब्राह्मण मरता है। इसका दोष उनको लगता है। चारों वर्णों के अपने अपने काम बताए, इसलिए हम चारों भाई बहन लोग अपने अपने धर्म कर्म को संभालें तो आनंद है। ये गरुड़ पुराण का संदेश है। ये कथा कहती है इस बात के लिए। समझ में आ रही हैं बातें थोड़ी बहुत? हाँ, घड़ी का कांटा भागने दो, हमें क्या करना है, कथा कहते ही रहेंगे तो भाग ले भाई। वर्णन किया है कि जिन लोगों ने धर्म पुण्य सत्कर्म किया है उनके प्राण ऊपर से निकलते हैं। जिन्होंने पाप किए हैं, जिन्होंने अपराध किए हैं, उनके प्राण नीचे से निकलते हैं। व्यक्ति स्वर्ग गया है कि नरक गया है, उसकी मृत्यु बता देती है। ऐसा भगवान नारायण देव कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि ऊर्ध्वं वित्वा प्रतिष्ठन्ते प्राणा पुण्यवतां नपः मध्यतो मध्य पुण्यानाम अधो दुष्कृत कर्मणा। बताया जाता है कि जो ब्रह्मरंध्र का भेदन करके प्राण निकलता है, ऐसे लोग ब्रह्मलोक को पहुंचकर वो एकदम ऐसे मुक्त, या तो भगवान के पार्षद बन जाते हैं या धरती पर जन्म से ही महात्मा बन करके पैदा होते हैं, कपाल फाड़ करके जिसके प्राण निकलते हैं। ये ब्रह्मरंध्र है।
इसके लिए बहुत पुण्यों की जरूरत होती है। ये कपाल फाड़ के प्राण सबके नहीं निकलते, तो कोई कोई होते हैं, बहुत भारी पुण्यात्मा होते हैं जिनका ये ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए, और उनके प्राण 9 दरवाजों से नहीं, ये यहां से ब्रह्मरंध्र के मूल भाग से प्राण निकलते हैं। इसमें लिखा है वर्ण ऊर्ध्वम भित्वा प्रतिष्ठन्ते प्राणा पुण्य बताम, जिसके भारी पुण्य होंगे तो उसका ये यहां से कपाल फट जाता है और यहां से प्राण निकल जाते हैं। जहां जिस जगह पर चोटी रखाई जाती है, ये जगह बहुत कोमल होती है जहां ये चोटी होती है, इसलिए तो किसी की चोटी पर हाथ लगाना बहुत अपराध बताया गया। लेकिन इन पुरुष लोगों को ऐसी गलत आदत होती है, माताओं से लड़ते हैं तो उसकी चोटी पकड़ते हैं, और भगवान उस अपमान को सहन नहीं कर पाता। जिन जिन ने चोटी पकड़ी, भगवान ने उनका सुपड़ा साफ किया। जहां चोटी होती है वो स्थान बहुत निर्मम होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है, ये होता है बिल्कुल ये बीच का भाग, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम भित्वा प्रतिष्ठन्ते प्राणा पुण्यवताम, जिसके भारी पुण्य होते हैं, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्व माने ऊपर, उसके प्राण यहां ऊपर से निकल के चले जाते हैं उसके। फिर कहा मध्य तो मध्य पुण्यानाम, जिसके थोड़े बीच के पुण्य हैं, उनके आंखों से प्राण निकलते हैं, नाक से निकलते हैं और मुख से निकलते हैं प्राण। ऐसा व्यक्ति संभ्रांत परिवार में जन्म लेता है, आके अच्छे कुल खानदान में आके जन्म लेता है, जिसके आंखों से प्राण निकले हैं, नाक से निकले हैं या मुख से निकले। समझ में आ रही है बात? आगे चलूं फिर? धन्यवाद। तो वर्णन किया गया कि मध्य तो मध्य पुण्यानाम, जिनके पुण्य मध्य में है, बीच में, ना ज्यादा है ना कम है, बीच वाले हैं, ना सप्लीमेंट्री है ना डिक्टेशन है, वो 60-61 पे ही रह गए हैं बस, वो बीच वाले हैं। तो उनके मध्यम पुण्य हैं उनके, तो वो संभ्रांत अच्छे परिवार में आके वो जन्म ले लेते हैं। फिर कहते हैं हमारा बाप तो बहुत गरीब है, हमने तो ऐसे घर में, हमने तो एक शराबी के घर में जन्म ले लिया, पापा जुआरी है, बहुत ज़्यादा घर में बड़ा ज़्यादा कष्ट है, हमें पति ठीक नहीं मिला, बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत परेशानी है। तो इसका मतलब इसमें लिखा हुआ है नाभि के नीचे से जो प्राण निकलते हैं, अधो छिद्रों से जो प्राण निकलते हैं, ऐसे लोग इस धरती पर पतित, दीन, दुखियारे और इस तरीके से उनका जन्म होता है। अच्छा आदमी नहीं मिलता, अच्छा घर नहीं मिलता, अच्छा परिवार नहीं मिलता, अच्छे माई बाप नहीं मिलते, संभ्रांतता नहीं मिलती। वो वर्णन है पापी नाम यान्ति योगी नाम ब्रह्म, योगी तो ब्रह्मरंध्र को प्राप्त हो गए, लेकिन पापी नाम यान्ति अधोमुखम, तो जो पापी लोग हैं, अपराधी, जिनके पास पुण्य है ही नहीं, ऐसे लोगों के प्राण हैं वो नाभि के नीचे से निकलते, उन्हें बड़ा कष्ट होता है, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। तो अब तक जो हुआ सो हुआ, परमात्मा बड़ा भुलक्कड़ है, आज से अपने आप को चेंज कर दो, बदल दो और अपना पुण्यों का कोष बढ़ाओ। मैं एक बात का आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यदि आपको भोर में बिस्तर छोड़ने में कोई भी दिक्कत ना हो तो तुम्हारा सत्कर्म अनंत गुना बढ़ेगा। बिस्तर आप भोर में जल्दी छोड़ दें। स्नान भी सूर्य उदित होने से पहले, भले 1 मिनट पहले स्नान करें। इसी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है उस व्यक्ति को पाप छू नहीं पाते जो हमेशा सूर्य उदित होने से पहले स्नान करते हैं। अभी मैं 1-2 श्लोक भी बोलूंगा उसके लिए। भले आप थोड़ी देर के लिए देवालय में बैठें, भगवान के मंदिर में बैठें, जप करें, जप में श्रद्धा रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे पुण्य बढ़ेंगे। बेटों की शादी में, इसमें लौकिक धर्म का वर्णन किया है, बेटों की शादी में आप कहीं जाते हैं या ना जाते हैं वो टाइम के ऊपर बात है, लेकिन कभी किसी की बिटिया का न्योता विवाह का आया है तो एक बेटी के विवाह में जाना और अर्थी शमशान घाट के लिए जा रही है तो उस सब यात्रा के साथ जरूर जाना। ये दोनों बातें ग्रंथ में लिखी।
पुरुषों के लिए सब यात्रा के संग मरघट जाने की तक की बात कही है, देवियों के लिए दरवाजे तक की बात कही है। आगे मैं निवेदन करूंगा, मरघट से जो लोग शमशान से चल करके आते हैं उससे पहले घर की स्त्रियां स्नान कर लें और उसके बाद में फिर पुरुष लोग स्नान करें। स्नान के बाद क्या करना है ये सब आज की कथा में आप सुनेंगे। इसलिए क्या हुआ है भाई, बंद कर दे, बंद कर दे। ये बातें आज आप सुनेंगे। बड़ी और अच्छी अच्छी बातें कही। ऊर्धन्तु शतछिद्राणाम अष्टम बदनम तथा एते प्राणा विनिर्यान्ति पर्याय सही शुभ कर्मणः। शरीर के 9 छिद्र हैं, ये आप सबको पता है। तो उनमें से कुछ ऊर्ध्वमुख हैं, कुछ अधोमुख हैं। मध्यम लोग ऊर्ध्वमुख से, अधम लोग नीचे अधोमुख से, और बहुत बड़े तपस्वी लोग ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को छोड़ करके चले जाते हैं। नवद्वारे रोमभिषा जनानाम तालुरंध्र के पापिष्ट नाम पानेन जीवो निष्क्रामति ध्रुवम। गरुण पुराण में लिखा है कि प्राण वायु अति सूक्ष्म होकर शरीर के जो छिद्रों से जो निकलता है, जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि सबके सामने वो निकलता है और फिर भी कोई उसको देख नहीं पाता। जीवात्मा सबके सामने निकल जाता है, इतना प्राण सूक्ष्म होता है। कितना? केश का अग्रभाग और उसके 100 भाग, और 100 भाग में से फिर 100 भाग, और फिर 100 भाग में से 1000 भाग, और फिर 1000 में से 1000वां भाग, और फिर उसका 100वां भाग। उतना ये इतना सूक्ष्म ये प्राण होता है। कितना सूक्ष्म है, लेकिन उस प्राण के निकलने के बाद शरीर डेड हो जाता है। फिर तो कह दिया जाता है कि अब बर्फ की सिल्ली पर रखने से कुछ भी नहीं होगा। आवाज खोलिए, आवाज नहीं आ रही है। अब तो जल्दी उनका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। बालाग्रत सतो भागम कल्पतस्तु सहस्रसा तस्यापि सतसो भाग जीव सूक्ष्म आधारता। इस श्लोक में प्राण की सूक्ष्मता का वर्णन किया है, कितना सूक्ष्म है, फिर भी उसकी अपने आप में महिमा कितनी बड़ी है। पंच तन्मात्र सहित समनो बुद्धियाकृति पुण्य पाप मयि पासई बद्धो जीवस्य नैद्बपु। जीवात्मा 5 भौतिक शरीर से जब बाहर निकलता है तो तब भी उसकी जो सूक्ष्म आकृति होती है वह पंच तन्मात्राओं एवं मन बुद्धि और अहंकार अपने पुण्य कर्मों के अनुसार पाप कर्मों के पास बंधनों से युक्त वह रहता हुआ। यदि उसने शुभ कर्म किए हैं तो प्राण निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती, और इसमें लिखा है अशुभ कर्म किए हैं तो प्राण आराम से नहीं निकलते, घुरघुराए थे, कंठ रुक जाता है। इसमें ऐसा लिखा है, आपने यदि किसी को प्राण निकलते देखा हो, मैंने तो देखा नहीं है, मैं तो गरुड़ पुराण की बात कह रहा हूं। जब प्राण निकलते हैं तो जीव टूट जाती है। जीव टूटने का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 टुकड़े हो जाते हो, यानी उसके मुख से जिह्वा से आवाज निकलती नहीं, निकलती हुई तो गुर्र 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 ऐसे कुछ बोलता है, ऐसी ध्वनि निकलती है उसके मुंह से। इसमें लिखा है आंखों पर जाला छा जाता है, आंखें एक सफेद तरह की हो जाती हैं, आंखें झिल्ली से दिखाई देती है, उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। इसमें वर्णन है कि मुख के इस भाग से लार टपकती हुई नीचे आती है। जिस समय प्राण निकलते हैं तो इसमें कुछ बातें बताई जा रही हैं। प्राण निकलते समय एक लार टपकती हुई यहां से, और इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही प्राण निकलते हैं तो उसकी गर्दन किसी भी स्थिति में हो, जिस समय प्राण निकलते हैं एक बार के लिए गर्दन को झटका जरूर लगता है, गर्दन ऐसे हो जाएगी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उसकी गर्दन के ऊपर। देखो इधर कोई मोबाइल पर बहुत बात कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना है इस समय मेरा ही मोबाइल चालू रहने दीजिए, आप अपने मोबाइल बंद कर लें। आपका मोबाइल ज़्यादा चलेगा तो फिर मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा। अब आप देख लें कि आपका मोबाइल चालू जरूरी होना चाहिए कि मेरा मोबाइल जरूरी होना चाहिए चालू। वो बहुत देर से बात हो रही है फोन पे, उसको बंद कर लें।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री जय राधे जय। श्री राधे। जीवात्मा के द्वारा अपने पाप कर्म के अनुसार यातना को भोगने के लिए ग्रहण किए गए इस सूक्ष्म शरीर को यमदूत यम के दरवाजे पर लेके जाते हैं। स्थूल शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाता है, कारण शरीर अगला जन्म लेता है, सूक्ष्म शरीर नरक और स्वर्ग का उपभोग करता है। शरीर तीन है, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। वो स्थूल शरीर है जिसको शमशान में जलाया गया है, सूक्ष्म शरीर निकल करके जाता है और वह उसके कर्मों के अनुसार जीवात्मा के द्वारा अपने पाप कर्मों के अनुसार ही उसको यातना भोगनी पड़ती है। उसने शुभ कर्म किए हैं तो उसको कोई कष्ट आता ही नहीं है। उसके लिए तो भगवान के पार्षद आते हैं और आते ही सबसे पहले उसके गले में माला डालते हैं, फिर हाथ जोड़ते हैं और बड़े सम्मान के साथ लेके जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करते हैं, इस ग्रंथ में वर्णन है, जिसने एकादशी का व्रत किया है, कन्यादान हाथों से किया है, शुभ कर्म किए हैं, ऐसे लोगों को लेने के लिए नारायण कहते हैं गरुण मैं तुमको भेजता हूं धरती पर। भगवान बोले, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, भगवान नारायण कहते हैं कि उनको लेने के लिए मृत्यु लोक में मैं तुमको भेजता हूं। और जब तुम उनको लेकर के आते हो तो मैं अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ता हूं और उस जीव को मैं अपने कंठ से लगा लेता हूं। मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि तूने मृत्यु लोक में जाके मुझे लज्जित नहीं होने दिया। तेरी वजह से मेरी पत्नी कष्ट में नहीं आई, भगवान बोलते हैं। भगवान कहते हैं गरुण, उस जीव का मैं उद्धार, उसको इतना स्नेह करता हूं, मैं उसे कहता हूं कि तूने मेरी गृहिणी को कष्ट में नहीं आने दिया। भगवान की गृहिणी धरती है। भगवान कहते हैं कि तूने धरती को दुख नहीं दिया किसी भी प्रकार का। वो बहुत लंबे समय तक मेरा पार्षद बनकर मेरे पास रहता है। भगवान बोले, फिर वह मेरी ही कृपा से मृत्यु लोक में उसके द्वारा मैं कुछ शुभ कर्म कराने के लिए उसको फिर मैं मृत्यु लोक में द्वारा भेज देता हूं। लंबे समय के लिए गरुण वह मेरे पास ऐसे रहता है जैसे तुम मेरे पास रह रहे हो। भगवान बोले, एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। आज की कथा इतनी बजनीक है। भगवान ने कहा है कि जब कोई जीव मौत को प्राप्त हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो जब जब उसके लिए घर के लोग रोते हैं तो उस जीवात्मा को उनके आंसू पीने पड़ते हैं। अब जो चला गया है वो चला गया है, ये भी गरुड़ पुराण की बात मान लीजिए। उस जीव को आपके आंसू पीने पड़ते हैं। ये भगवान नारायण देव के शब्द। भगवान गरुड़ को नारायण देव ने एक बात और कही है, ये बड़े अद्भुत श्लोक हैं। ये कहा कि जिसका जन्म हुआ है धरती पर, ये निश्चित है कि उसका मरण जरूर होगा। और भगवान ये भी कहते हैं जिसका मरण हुआ है ये भी निश्चित है कि समय आने पर उसका जन्म जरूर होगा। ये भगवान कहते हैं जो जीवात्मा मौत को प्राप्त हुआ है, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि मृत व्यक्ति को कोई जिंदा कर दे। ये भगवान कहते हैं। तो जब ये सब जीव को पता है तो फिर वो क्यों रोता है? भगवान ने ये और कहा कि जो आंसू बहाता है वो रोता है, तो उसका जो जीव है, जो उससे जो बिछुड़ा है, वह जीवात्मा उसकी कफ और लार और आंसुओं को, इनको पीता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। नम्रतानां गति शक्यां विज्ञातुं पुनरागति तपसादि प्रसिद्धेन किं पुनर्मास चक्षुषा। भगवान ने कहा है कि गरुड़ जिसकी मौत हुई है वो उस शरीर से नहीं खड़ा हो सकता, तो मर गया है, नहीं खड़ा हो सकता। अब आप कहोगे बहुत तो मरने के बाद जिंदे हो गए हैं। इसी ग्रंथ में लिखा है कि आप किसी का, हम आप कोई भी किसी का अंतिम संस्कार करते हैं
तो उसमें कुछ घंटे कुछ समय उसमें लेना चाहिए। वो जीव जाने के बाद भी उसके कुछ अंश प्राणों के कुछ रह जाते हैं। कभी कभी ये यमराज के दूतों से भी धोखा हो जाता है, आते हैं किसी और को लेने के लिए, लेके किसी और को चले जाते हैं। ऐसी कथाएं भी मिलती हैं ग्रंथों में। उपदेशो न कर्तव्यो जातिहीनस्य करियचित् उपदेशे महान दोष उपाध्यायस्य विद्यते। इसमें वर्णन किया गया है कि जो हे गरुण, जो लोग उपदेश संदेश देने का अधिकारी है वह उपदेश करे, लेकिन उपदेश करने से पहले उन उपदेशों को स्वयं में भी स्वीकार करे, ये भगवान बोले। और भी भगवान नारायण ने गरुण के सामने बहुत अद्भुत अद्भुत बातें कही हैं, और दोनों के माध्यम से जो कथा हमें और आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है। त्रयोदशेन्नी सप्रेतो नियते च महापथे। 13वें दिन यमदूत उसको यमलोक की महायात्रा के लिए ले। अब इसमें क्या लिखा है, ये जीव 12 दिन तो आपके घर के कोनों में ही रहता है, कभी इधर छिपाए इधर छिपाए। 13वें दिन स्त्री है, उसकी यात्रा 12वें दिन, क्योंकि नारी की चाल थोड़ी कम होती है, तो वो तो 12वें दिन यात्रा। अब एक बात और इसमें समझ लें, यदि कोई कुछ ऐसा समय पंचक इत्यादि और कुछ ऐसा समय पड़ जाता है, तो उसमें 12 से पहले भी उसका त्रयोदशा करने का ऐसा विधान है। इसमें नारी 12वें दिन यात्रा करती है, और जो पुरुष है त्रयोदशेन्नी सप्रीतो नियते ये महापथे, वो 13वें दिन में प्रस्थान करता है। वर्णन है इसमें 10 दिन तो बहुत ज्यादा, जिसको दशाह गाह बोलते हैं, 10 दिन तो बहुत ज्यादा ही विशेष उस जीव के लिए करना चाहिए। पूरी बातें आज मैं आपको निवेदन करूंगा। पुरुष 13 दिन के लिए, 13 दिन के लिए उसके निमित्त धर्म सत्कर्म दान पुण्य रुकना नहीं चाहिए। 13वें दिन वह प्रस्थान